हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी में पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ 10 का नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। यह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से प्रमुख रहे हैं। इनकी जो साहित्यिक भाषा है, इन्होंने अपनी उस भाषा में अवधी और ब्रज दोनों भाषा का समावेश किया है। तो आइए हम रहीम के दोहों को पढ़ते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। रहीम का प्रथम दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि रहीम ने प्रेम को धागे के समान बताया है। यहाँ पर उन्होंने प्रेम को धागे के समान बताया है और कहा है मत तोड़ो चटकाए। प्रेम के संबंधों को चटकाकर अर्थात एक झटके में बिना कुछ सोचे समझे मत तोड़ो, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। जिस प्रकार धागा यदि एक बार टूट जाता है तो फिर उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इसी प्रकार प्रेम के संबंध यदि एक बार बिगड़ जाते हैं तो उन्हें दोबारा वापस फिर पहले जैसा बनाया नहीं जा सकता। यदि हम धागे को जोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि हमारे प्रेम के संबंध एक बार किसी से बिगड़ जाते हैं, उनकी मधुरता समाप्त हो जाती है, तो वह कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाते। यदि हम उन्हें पुनः पहले जैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं तब भी उनमें दरार पड़ जाती है। इसलिए कवि रहीम ने प्रेम के संबंध को धागे की तरह बताया है, हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन निज मन की बिठा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब बाटी न ले है कोय। कवि रहीम ने इस दोहे में कहा है कि निज मन की बिठा, बिठा का अर्थ होता है व्यथा, दुख। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। गोय का अर्थ होता है छिपाना। मनुष्य के पास, मनुष्य के अंदर जो भी दुख है उसे वह अपने अंदर छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सुनी अठिले हैं लोग सब। अठिले हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस संसार के जो लोग हैं वो तुम्हारे दुख को सुनकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बाटी न ले है कोई भी तुम्हारे दुख को बांटकर कम नहीं करता। इसलिए तुम्हें अपने दुख को अपने मन के अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग तुम्हारे दुख को देखकर प्रसन्न होते हैं, उस दुख को बांटने का प्रयत्न नहीं करते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाए। कवि रहीम ने प्रस्तुत दोहे में बताया है कि एक परमात्मा को साधने से, अर्थात एक परमात्मा की भक्ति करने से आपके बाकी सभी कार्य सध जाएंगे, अर्थात बाकी सभी कार्य अपने आप धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। एके साधे सब सधे, अर्थात एक परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति करने से सब साधे सब जाए, तुम्हारे जो बाकी के काम हैं वह सब अपने आप बनते जाएंगे। जिस प्रकार मूल ही सींचिबो फूले फले अगाए, जिस प्रकार हम, मूल का अर्थ होता है जड़ में, किसी भी वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, उसको जड़ में सींचा जाता है, पानी देकर उसकी जड़ को सींचा जाता है, जबकि फूल और फल कहाँ आते हैं, उसके ऊपर आते हैं। अघाय का अर्थ है तप्त होना। जिस प्रकार किसी भी वृक्ष को जड़ से सींचा जाता है और फूल और फल उसके ऊपर अपने आप खिल जाते हैं, उसी प्रकार है मनुष्य, तुम केवल एक ईश्वर की भक्ति करो तो तुम्हारे सारे बनते काम, बिगड़ते काम भी बन जाएंगे, सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि रहीम ने स्पष्ट किया है कि इस संसार में जिस मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है, संकट आता है, वह चित्रकूट में जाकर निवास करता है। तो यही उन्होंने बताया है कि
चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश अर्थात अयोध्या के राजा राम के ऊपर जब विपत्ति आई, जब उन्हें वनवास दिया गया, तो उन्होंने कुछ समय चित्रकूट में रहकर व्यतीत किया। जब अयोध्या के नरेश राजा राम के ऊपर संकट आया, तो उन्होंने चित्रकूट में रहकर समय व्यतीत किया। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो कवि रहीम का कहना है कि जिस मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है वह इस प्रदेश में आकर निवास करता है, अर्थात चित्रकूट में आकर निवास करता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। कवि रहीम ने प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट किया है कि दोहा जो छंद होता है, दोहा एक छंद है, साहित्यिक भाषा में दोहा एक छंद है। तो दीर्घ दोहा अर्थ के, दोहा छंद जो होता है वो दिखने में छोटा होता है। आखर थोड़े आई, आखर मतलब अक्षर, उस दोहे में अक्षर कम होते हैं, परंतु उसका जो अर्थ होता है वह दीर्घ होता है, अर्थात उसमें बहुत गहराई होती है। दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत गहराई को लिए हुए होता है। जैसे रहीम ने कहा है नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। जिस प्रकार नट का अर्थ होता है कलाकार और कुंडली का अर्थ है लोहे की गोलाकार बनी हुई एक ऐसी आकृति जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ निकला जा सकता है। तो रहीम ने यहाँ कहा है जिस प्रकार एक कलाकार अपने शरीर को समेटकर उस संकरे मुंह वाली कुंडली में अंदर घुस जाता है और सकुशल वापस बाहर निकल आता है, तो यह काम एक कलाकार ही कर सकता है जो एक संकरे मुंह वाली कुंडली के अंदर चढ़कर फिर से बाहर निकल आता है। उसी प्रकार जो दोहा छंद है उसमें अक्षर तो कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर अर्थ बहुत गहरे छिपे हुए रहते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदती बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कवि रहीम ने इस दोहे में स्पष्ट किया है कि संसार में जिस मनुष्य की जिस वस्तु की उपयोगिता है उसी को दूसरे लोग पहुंचते हैं, उसी की महानता का वर्णन होता है। जैसे यहाँ पर कहा है कि धनी रहीम जल पंख को, पंख यानी कीचड़, कीचड़ का जो जल है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि लघु जिये पियत अघाय, क्योंकि लघु जिये, लघु का अर्थ है छोटे और जिये का अर्थ है जीव, जो छोटे जीव जंतु होते हैं वह पियत अघाय, उस कीचड़ के जल को पीकर अघाय तृप्त होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। कहने को तो वो कीचड़ का जल है, परंतु जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो उस जल को पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। जबकि उदती बढ़ाई कौन है? उदती मतलब सागर, सागर बहुत बड़ा होता है, सागर में बहुत सारा जल होता है, परंतु उसकी बढ़ाई कौन करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि जगत पियासो जाए, सागर के किनारे पर खड़े होकर भी सारा संसार प्यासा रह जाता है, क्योंकि उसका जल खारा होता है, पीने के लायक नहीं होता।